अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। हमारा 5 वीक का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। आज हम इंग्लिश ए का जो है यूनिट नंबर 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है द माइस एंड द एलिफेंट्स। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीडिंग में हम पढ़े वंस अपॉन अ टाइम अ किंग लिव्ड इन अ फाइन स्टोन पैलेस। कह रहे कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जो बादशाह है वो एक पत्थरों के बने हुए महल में रहता था। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाइड। जो बादशाह है वो मर जाता है, बूढ़ा हो जाता है और वो मर जाता है। एवरी वन लेफ्ट द पैलेस, हर कोई जो है वो पैलेस यानी कि जो महल होता है वो छोड़ देता है। स्लोली, ऐसा करके द वॉल्स फेल डाउन, जो दीवारें होती हैं वो गिर जाती हैं। एंड सून, और जल्द ही, ओनली द फ्लोर्स वर लेफ्ट, जो क्या बचता है जब वो दीवारें सारी गिर जाती है तो वहाँ पर सिर्फ क्या बच जाता है, वहाँ पर सिर्फ फर्श बच जाते हैं। नाउ इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। अब क्या है कि वो जो क्रैक्स हैं यानी कि जो फ्लोर्स की जो दरारें हैं, फर्श की जो दरारें होती हैं उनमें हंड्रेड्स ऑफ माइल्स यानी कि हज़ारों के हिसाब से जो चूहे वो रहते हैं। They live with their sons and grandsons, their grandfathers and their grandmothers. वो अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ, उनके बच्चों के साथ, अपने दादा और अपने दादी वगैरह के साथ वहाँ पे रहते हैं। And they were all very comfortable. वो वहाँ पे बहुत आराम से रहते हैं। They played games, had festivals and marriages, ड्रामास एंड feast. उनके क्या होते हैं वहाँ पे, वो गेम्स खेलते हैं, उनके त्यौहार यानी कि मेले वगैरह होते हैं और शादियाँ वगैरह होती हैं, उनके ड्रामास वगैरह होते हैं और वो वहाँ पे दावतें भी करते हैं। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, वो वहाँ पे तमाम के तमाम बहुत खुश हैं। नियर द पैलेस वाज अ लार्ज लेक। लेक होती है बेटा झील को कहते हैं। वो कह रहे कि पैलेस यानी कि महल के करीब एक बहुत बड़ी झील थी। वन डे इन द हॉट वेदर, एक दिन एक गर्म मौसम में, द एलिफेंट किंग केम देयर विद हिज हर्ड टू ड्रिंक वाटर। एक बादशाह अपने पूरे होल के साथ वहाँ पे पानी पीने के लिए आया। द होल हर्ड वॉकड ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस। जो पूरा होल था, जो हाथियों का पूरा होल था, वो जो पैलेस है महल के उसके फर्श पर चलना शुरू हो गया। दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस, उन्होंने क्या किया कि बहुत से चूहों को मार दिया। द माइस वर वेरी सैड, जो चूहे थे वो बहुत उदास थे। दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई यानी कि वो एक जगह इकट्ठे हुए। दीज एलिफेंट्स किल अस ऑल, ये हाथी हमें मार देंगे। दे क्राइड, वो चिल्लाए, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें। सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट, कुछ जो चूहे हैं वो किसके पास गए, हाथियों के पास गए। दे सेड, उन्होंने कहा, ओ फ्रेंड्स, ओ दोस्त, वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर, हम कहाँ पे रहते हैं, फर्श की, महल के फर्श पे रहते हैं। वो कह रहे कि हम जो है वो जो महल का फर्श है उसके नीचे रहते हैं। इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर्स ऑन द वे टू द लेक, अगर तुम फ्लोर्स के ऊपर चल के जाओगे पानी पीने के लिए, जो लेक के रास्ते पे जाओगे, झील के रास्ते पे जाओगे, यू विल किल अस ऑल, तुम हमें मार दोगे। प्लीज़ गो अलोंग अनदर पाथ, बराए मेहरबानी किसी और रास्ते से जाओ। वन डे वी मे हेल्प यू, एक दिन हम तुम्हारी मदद करेंगे, हो सकता है हम तुम्हारी मदद करें। द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड लिसन टू द माइस, जो हाथियों का जो बादशाह है और उसके जो होल है उसने चूहों की बात सुनी। एंड एग्रीड टू यूज़ अनदर पाथ, और जो वो है वो दूसरा रास्ता लेने के लिए राज़ी हो गए जिससे वो चल के जाते। वन डे द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट बाय सम हंटर्स। एक दिन क्या हुआ कि जो एलिफेंट किंग था और जो उसका पूरा होल था वो कुछ शिकारियों से जंगल में वो कुछ शिकारियों ने उनको ट्रैप कर लिया, उनको जाल में फंसा लिया। दे वर टाइड अप विद रॉप्स, और वो किससे जकड़े हुए थे, वो रस्सियों से जकड़े गए। लकीली, खुशकिस्मती से, वन ऑफ द एलिफेंट एस्केप टू द ट्रैप, एक खुशकिस्मती से कि जो उनमें से जो एक हाथी था वो उस ट्रैप से यानी कि उस जाल से भाग निकला, फरार हो गया। ही रैन थ्रू द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड द माइस, उसने क्या किया, वो जंगल से होता हुआ गया और चूहों को बुलाया। हंड्रेड्स ऑफ देम केम टू हेल्प द एलिफेंट, उनमें से हज़ारों में जो है वो एलिफेंट्स की मदद करने के लिए आ गए। दे बिट थ्रू द रोप्स, उन्होंने रस्सियाँ काटनी शुरू कर दी। एंड सेट द एलिफेंट्स फ्री, और तमाम हाथियों को जो है वो आज़ाद कर दिया।
द एलिफेंट्स थैंक द माइस, हाथियों ने चूहों का शुक्रिया अदा किया। एंड दे रिमेंबर द ओल्ड सेइंग, और उन्हें एक पुरानी कहावत याद आई, मेक फ्रेंड्स ऑलवेज मेक फ्रेंड्स हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और वीक। कह रहे कि दोस्त बनाओ और हमेशा दोस्त बनाते रहो, चाहे वो मजबूत हों, ताकतवर हों या कमज़ोर। अब बच्चों हमारी यहाँ पे रीडिंग ख़त्म हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी रीडिंग अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। आपने भी ये जो रीडिंग है ये 2 और 3 टाइम्स घर पे करनी है और किसी के पास बैठ के उसको अच्छी तरह सुनानी है। अब हम अपने काम की तरफ आ रहे हैं। फिर सीख के चले काम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हम ये इसकी जो वर्कशीट का वो हमारा पेज नंबर 8 है, यूनिट नंबर 3 का जो हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देख रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है एग्री। एग्री का मीनिंग है राज़ी। फिर है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मीनिंग है आरामदेह। फेस्ट दावत। फेस्टिवल त्यौहार। हर्ट होल। वीक कमज़ोर। होल मुकम्मल। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड एवरीवन लीव द पैलेस। वो कह रहे हैं कि सब ने जो वो पैलेस है यानी कि वो जो महल है वो क्यों छोड़ दिया। इसका आंसर है एवरीवन लेफ्ट द पैलेस बिकॉज द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाइड। सब ने इसलिए वो पैलेस छोड़ा था कि वो जो किंग था, जो बादशाह था, वो बूढ़ा हो गया था और वो मर चुका था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स। वो कह रहे हैं कि जो वो फ्लोर्स हैं, जो फर्श हैं, उनके क्रैक्स यानी कि उनकी दरारों में कौन रहता था। माइस लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स। जो चूहे थे वो उनकी फर्श की दरारों में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एग्री टू यूज़ अनदर पाथ। कौन जो है वो दूसरा रास्ता यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए राज़ी हुआ। तो उन्होंने किसको राज़ी किया था। चूहों ने एलिफेंट्स को राज़ी किया था। तो हम इसका आंसर देंगे द एलिफेंट्स एग्री टू यूज़ एन अदर पाथ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द एलिफेंट्स रिमेंबर। एलिफेंट्स को क्या याद रहा। द एलिफेंट्स रिमेंबर द ओल्ड सेइंग। उनको एक पुरानी कहावत याद रही, मेक फ्रेंड्स ऑलवेज मेक फ्रेंड्स हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और वीक। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। हमने ट्रू और फॉल्स यानी कि राइट ट्रू टी और फॉल्स के लिए एफ यूज़ करते हैं और ट्रू के लिए हम टी यूज़ करते हैं। तो हमने इन स्टेटमेंट को देखना है कि ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी द किंग वॉज वेरी काइंड टू द एलिफेंट। जो किंग था वो एलिफेंट के साथ बहुत काइंड था। तो इसका जो आंसर है वो है फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा द माइस डिड नॉट हेल्प एनीवन। जो चूहे हैं वो किसी की मदद नहीं करते थे, जबकि वो तो मदद करते थे। तो इसका जो है उन्होंने उनकी मदद की थी ना एलिफेंट्स की, तो उन्होंने तो कहा कि ये मदद नहीं करते हैं, तो ये गलत है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा द एलिफेंट थैंक द माइस। जो चूहों ने कि उन्होंने जो एलिफेंट्स हैं, जो हाथी हैं, उन्होंने चूहों का शुक्रिया अदा किया था। तो उन्होंने बिल्कुल शुक्रिया अदा किया, तो उनको थैंक्स कहा था। तो इसको लिए भी हम यहाँ पे ये ट्रू है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी। नेक्स्ट है हमारा द हर्ट डिसाइडेड टू गो एंड अदर पाथ। जो होल था वो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे या दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट और लास्ट है द पैलेस वाज मेड ऑफ ब्रिक्स। जो पैलेस था, जो महल था, वो ब्रिक्स यानी कि ईंटों का बना था नहीं, जबकि वो तो पत्थरों का बना हुआ था ना, स्टोन्स का बना था। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। पुट दिस सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। इधर देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इनका करेक्ट ऑर्डर देने, यानी कि हमने उन सेंटेंसेस को स्टोरी के हिसाब से, अपनी स्टोरी के हिसाब अकॉर्डिंग हमने उनको नंबरिंग देनी है कि पहले स्टोरी में पहले क्या हुआ होगा। अब ये उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट पे द माइस वेंट टू टॉक टू द एलिफेंट, जबकि नंबर 1 पे है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, इसकी पोजीशन नंबर 1 पर नहीं बन रही। ये हम इसको नंबर दे देंगे 5th का। ये 5th नंबर पे हुआ था, यानी कि हम इसको नंबर 5 देंगे। पोजीशन हम इसकी नंबर 5 देंगे, इसका ऑर्डर नंबर 5 पर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा द एलिफेंट्स वर कॉट इन अ ट्रैप। जो हाथी थे वो जो ट्रैप है उसमें पकड़े गए, यानी कि वो उसमें कैद हो गए। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने नंबर 2 पे दी है, जबकि ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये नंबर 6 की स्टेटमेंट है। अब हमारे जो वर्कशीट का पेज नंबर 9 है उससे देखते हैं जो स्टेटमेंट नंबर 3 पर है।
द किंग डाइड, जो बादशाह है वो मर गया। तो ये तो स्टोरी में सबसे पहले हुआ था, तो हम इसको नंबर 1 की पोजीशन पे, यानी कि इसका ऑर्डर नंबर 1 बन रहा है। इस तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है द माइस बिट थ्रू द रोप्स ऑफ द ट्रैप, के जो चूहों ने जो वो रस्सी को जो काटना शुरू किया था, जो ट्रैप की जो रस्सियाँ थी, तो ये तो बहुत एंड पे हुआ था, यानी कि इसकी जो नंबर है ऑर्डर है वो 8 पे बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है द पैलेस वॉल्स फेल डाउन, जो दीवारें हैं जो पैलेस की वो गिरना शुरू हो गई थी या वो गिर चुकी थी, तो ये तो नंबर 2 पे हुआ था, तो हम इसका ऑर्डर नंबर 2 पे देंगे। इस तरह नेक्स्ट है वन एलिफेंट कॉल्ड द माइस, उनमें से जो एक हाथी है उसने चूहों को बुलाया, तो ये कौन सा ऑर्डर है इसका, हम देंगे नंबर 7। इसी तरह नेक्स्ट है द एलिफेंट किल्ड सम माइस, जो हाथी थे उन्होंने कुछ चूहों को मार दिया, तो इसका जो ऑर्डर बनता है बच्चों वो है नंबर 3 का। इसी तरह जो है नेक्स्ट है हमारा द माइस हेल्ड अ मीटिंग, चूहों ने जो है वो एक मीटिंग बुलाई थी, यानी कि वो उन्होंने आपस में जो बातचीत की थी, तो वो किस नंबर पे, उसका ऑर्डर क्या बन रहा है, और नंबर 4 वाला जो सेंटेंस है वो ये नंबर 4 वाला सेंटेंस है कि ये इसका ऑर्डर नंबर 4 पे बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपने इनको कंप्लीट करना है कुछ अपने वर्ड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर मतलब जो हमारी फर्स्ट है सेंटेंस है द एलिफेंट किंग वांटेड डैश टू लिव नियर द लेक, आप इसको टू लिव नियर द लेक के साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह नेक्स्ट है अंडर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस, आगे क्या आप इसको कंप्लीट करेंगे, क्या लिखे, लिव थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। इस तरह नेक्स्ट है हमारा दीज एलिफेंट विल श्योरली, ये जो हाथी हैं वो हमें यकीनन, तो हम इसको किस तरह कंप्लीट करेंगे, किल अस ऑल। इस तरह लास्ट पे है लेट अस हेल्प, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे द एलिफेंट्स टू एस्केप। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, यानी कि आपने वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहला वर्ड है कम अवे फ्राम, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे कम अवे फ्राम द वाटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल एट, इसका सेंटेंस आप बनाएंगे आई एम गोइंग टू कॉल एट योर स्कूल। नेक्स्ट है हम ब्लो आउट, द विंड ब्लो आउट द कैंडल। लास्ट पे है हमारा गेट अवे, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे गेट अवे फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पुट सूटेबल प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स, कह रहे हैं कि सूटेबल प्रपोजिशन यानी कि जो आपको सही लगते हैं वो आपने ये जो वर्ड्स हैं वो ब्लैंक्स में आपने वो यूज़ करने हैं। देखें वर्ड्स हमें दिए गए हैं डाउन, फ्रॉम, इन, अप, ऑन। अब प्रपोजिशंस क्या होती हैं बेटा, प्रपोजिशन पहले मैं आपको एक सिंपल से उसकी डेफिनेशन दे दूँगी यहाँ पे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन्स और दूसरे वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो ये तब काम आते हैं। ठीक है, अब ये देखें क्वेश्चन जो हमारे फर्स्ट है जो ब्लैंक है, मैं आपके लिए पहले पढ़ी सेंटेंस रहमान इज़ कमिंग होम डैश द मार्केट, तो हम यहाँ पे क्या प्रपोजिशन यूज़ करेंगे फ्रॉम। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा द टीचर रोड डैश द ब्लैक बोर्ड, तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे, कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी, ऑन। अब वर्कशीट का जो पेज नंबर है वो 10 है, उस पर हम जो अपनी वो बाकी के हैं वो ब्लैंक्स वो भी देख लेते हैं। आशा रैन क्विकली डैश द हिल, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अप। फिर है नेक्स्ट है हमारा टोनी ट्रिप एंड रोड डैश द हिल, यहाँ पे हम प्रपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे, डाउन। इसी तरह नेक्स्ट और लास्ट है देयर इज़ अ माउस डैश माई किचन इन माई किचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन ऑल द प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग पैसेज, एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है, वो कह रहे हैं कि इसमें जो भी प्रपोजिशन वाले जो वर्ड्स हैं वो आपने इनको अंडरलाइन करना है। अब ये पहले मैं पढ़ रही हूँ मारिया लिव नियर अ रिवर, इसमें जो है नियर है वो प्रपोजिशन है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इस तरह नेक्स्ट है इन हर गार्डन देयर वाज अ स्मॉल बोट, तो यहाँ पे इन है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। इस तरह वन डे ड्यूरिंग द मूनसून मारिया टुक द बोट आउट ऑफ द गार्डन, तो आउट ऑफ जो है उसको आप अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे बच्चों। शी क्राइड इट अलोंग द पाथ टू द रिवर, तो इसमें अलोंग जो है वो आप इसको अंडरलाइन करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा शी पुट द बोट इन द वाटर, इसमें हम जो है इन है उसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारी लाइन जो है सेंटेंस है शी जम्प ऑफ द बैंक इनटू द बोट, इसमें हम ऑफ और इनटू को जो है वो अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो वर्कशीट का है वो हमारा कंप्लीट दीज क्वेश्चन यूजिंग योर ओन वर्ड, कह रहा है कि आपने जो क्वेश्चन बनाने हैं अपने वर्ड्स के साथ, आप इनको खुद से कोई भी वर्ड यूज़ करके आप पूरी एक स्टेटमेंट बना के उसका क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले है मे आई डैश प्लीज़, तो हम इसको किस तरह बनाएंगे, मे आई कम इन प्लीज़, तो आपका ये क्वेश्चन भी बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट है वॉन्ट यू डैश वॉन्ट यू, तो हम किस तरह इसको कंप्लीट करेंगे, सिट डाउन ओवर हेयर प्लीज़। नेक्स्ट और लास्ट है विल यू प्लीज़ डैश, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे विल यू प्लीज़ शट द डोर, कि क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगे। अब बच्चों हमारा जो 5th वीक का जो इंग्लिश ए का जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काम अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। आपने भी ये बच्चों ये काम इसी तरह नीटनेस के साथ करना है और मुझे सैटरडे वाले दिन आके सबमिट कराना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।